cure. 'Cause all I hear is good news when it comes to you. Oh yeah, all I hear is good news. All I hear is good news in your presence. All I hear is good. Amen. मैं याद कर रहा हूं, मैं गिन रहा था 2004 में मैं रौरकला में सेवकाई करने के लिए आया। 2014 10 साल और अभी करीब 15-16 साल, करीब 15-16 साल हुआ। शुरुआती दिनों में कलिंग विहार में एक छोटा सा बाइबल स्कूल था, वहाँ पे हमने चर्च को स्टार्ट किया। वो टाइम में फर्स्ट जब संडे सर्विस, ईस्टर सर्विस में कहाँ करना है मालूम नहीं, क्योंकि उस समय में सविता जी एक ही विश्वासी है, उसके साथ उसका 2 पोता है, वो दोनों खाली वो 3 विश्वासी थे। जिस संडे में मैं बहुत जोर से प्रचार तैयार करके आता, उस संडे का रात में, सैटरडे का रात में एक घर में कुछ हो जाता और वो संडे सविता जी नहीं आएगी। आके देखेंगे तो सविता जी को सर दर्द है, बुखार है, बीमार है, ऐसा था। तो मैं याद कर रहा हूं कि मुझे मालूम था कि ईस्टर सर्विस करने से भी मैं अपने को ही प्रचार करेगा, कुर्सियों को, चेयर्स को प्रचार करेगा, नहीं तो अकेला प्रचार करना पड़ेगा। तो मैं याद कर रहा हूं, बसंती में रहने समय में हमारा पड़ोसी एक ब्रदर थे, तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी बहुत बीमार अवस्था में है। तो उसने बोला, पास्टर जी हम लोग ईस्टर में आपको प्रचार करने के लिए बुलाना चाहते हैं। मैं बहुत आनंदित हो गया, एक ट्रेडिशनल चर्च है। तो मेरे को बोला यहाँ नहीं है, गरपोस जाना पड़ेगा। तो मुझे मालूम नहीं, उस समय में मारुति 800 एक छोटा सा गाड़ी मेरा था उस समय में, वो जमाने में। तो रात को करीब 7 बजे हम लोग निकले और यात्रा कर रहे हैं और कुछ देर तक रोड अच्छा था, उसके बाद वो गरपोस घुसने वाला। अभी रोड अच्छा है, वो जमाने में ऐसा नहीं था, ये मैं बोल रहा हूँ 16 साल का पहले के बात। तो वहाँ पे वो रोड में चला रहा हूँ, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। 10 बज गया, पूछ रहा हूँ कहाँ आ रहा, अरे अभी पहुँचने वाला है, 1 और घंटा यात्रा करे, कहाँ, अभी जस्ट पहुँच गए। ये यहाँ 12, 12:30, 1 बजे उस गांव में हम लोग पहुंचे। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। मैं रात में सोच रहा था टायर पंचर होने से क्या होता वो दिनों में, रात में। और मैं भी 24 साल का एक छोटा सा जवान, अभी भी जवान ही हूँ, खाली शादी हो गया, 3 बच्चे, बस उतना ही फर्क। प्रेज द लॉर्ड। तो 1 बजे पहुंचा और ब्रदर ने बोला, देखिए ये आपका कमरा है, इसमें आप रेस्ट कीजिए, जब मीटिंग का समय आएगा हम आपको बुलाएंगे। तो मैं सोच रहा था मीटिंग सुबह होगा, तो मैं आराम से सो रहा, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु इतना जंगल में से सुरक्षित रूप में लेके आया, पंचर भी होने नहीं दिया, प्रभु का महिमा हो। ऐसे सोने समय में 3 बजे एक व्यक्ति आके खटखटाता है और बोलता है, रेडी हो जाइए, चलना है। मैं सोचा 3 बजे को कौन सा मीटिंग है, जो कुछ हो, नहाया, रेडी हो गया, बाइबल पकड़ के निकला और वो लेके जा रहा है। मैं पूछ रहा था मीटिंग कहाँ है, वो बोल रहा बहुत अच्छा जगह में है। उसने बोला कैसा, कितना लोग आएंगे, पूरा सब आएंगे, जो कभी चर्च में नहीं था वो लोग भी आएंगे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचा कोई चर्च में होगा, कोई यहाँ पे होगा। चल रहा हूँ, उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ, एक एक कोने से कैंडल पकड़ के कुछ लोग निकल रहे हैं। मेरे को डर लगने लगा कि क्योंकि मैं उड़ीसा में पहले बार अकेला सेवकाई करने जा रहा हूँ। रास्ते में जा रहा हूँ, ये साइड से 4 लोग कैंडल पकड़ के आ रहे हैं, ये साइड से 4 लोग कैंडल पकड़ के आ रहे हैं, पीछे में कोई माला पकड़ के आ रहा है। मेरे को थोड़ा बचपन में देखा हुआ हॉरर फिल्म सब याद आया, कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या है। जैसे आगे बढ़ते रहे, भीड़ बढ़ता रहा और कुछ देर के बाद पलट के देखा तो मेरे हाथ में कैंडल नहीं है, बाकी सबके हाथ में कैंडल है।
सब सफेद सफेद कपड़ा पहन के। मेरे को जो जो अन्य भाषा नहीं आता था, नया नया अन्य भाषा आने लगा। मेरे को लगने लगा कि कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या है। थोड़ी देर के बाद मेरे को लगने लगा कि समाधि है, क्योंकि कुछ सफेद सफेद चीजें वहां दिख रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया। थोड़ी देर जाने के बाद मेरे को समझ में आया कि 3:30 बजे समाधियों के बीच में मैं हूं, और मेरे आसपास में हर कोई कैंडल पकड़ा हुआ है, वाइट वाइट पहना हुआ है। मैं थोड़ा और घबरा गया। तो जैसे मैं देख रहा हूं, ये रोरकला से आए हुए पास्टर है, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ मेरा नाना को गाड़ा था, यहाँ मेरा पोती था, यहाँ मेरे को डाउट आ गया कि आदमियों से बात कर रहा हूं कि कुछ भूतों से, क्योंकि मृत्यु के बातें अलावा और कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक एक परिचय दे रहे, जैसे शादियों में परिचय देते हैं ना, ये मेरा मौसी है, ये मेरा मौसा है, उसी रीति में वो लोग कफन को या समाधियों को परिचय दे रहे। ओ ये आखिरी, तो आप जिंदा हैं, मैं खाली जिंदा हूं, बाकी सब मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तक थोड़ा सा शांत रीति में वो ब्रदर मुझे लेके गए, तो वो विश्वास में मैं रहा। और उसके बाद वो ब्रदर को पूछा, ब्रदर मीटिंग कहाँ है? उसने बोला यहीं पे मीटिंग है। मेरे को समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद ये लोग समाधि सब साफ किए, फूल वूल डाले, और उसके बाद एक जगह इकट्ठा हुए, ताली बजाए, सब लोग आ गए। हमारा बीच में रोरेमान आया है, क्या वो क्या भाषा था मुझे मालूम नहीं, सादरी था, हाँ कोई ये दो कुछ तो बोला अन्य भाषा, और मेरे को परिचय दिया। परिचय देने तुरंत कुछ लोग पात्र लेके आया हाथ धोने के लिए। मैं समझ में नहीं आया, समाधि में कौन खाना खाता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं है। मैं सोचा ये सब कुछ नया, क्योंकि उस समय में मेरे को मिनिस्ट्री का उतना अनुभव नहीं था। आंध्रा में मेरा पिताजी ये सब चीजें कभी नहीं किए, हमें मालूम भी नहीं है। पर एक एक जगह में जब हम लोग जाते हैं, वहाँ का संस्कृति, वहाँ का रीति रिवाज हमें सीखना जरूरी है। तो मैं बहुत शांत रहा, और वो लोग हाथ धोने दिया। मैं सोचा खाना खिला रहे होंगे, सुबह 3 बजे उठा तो कुछ तो खिला रहे होंगे। पर उसके बाद उसने बोला कि प्रचार करिए। ये मेरा पहला संदेश है बाहर मीटिंग में, कहाँ, समाधि के बीच में। इस समय में मैं क्या क्या सोच के गया था प्रचार करने के लिए। तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को वचन दिया, मुर्दों के बीच में मुझे क्यों खोज रहे हो, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ आज ये पुनरुत्थान का इतवार के समय में यही खुशखबरी है कि यीशु मर के गाड़ा हुआ नहीं है, वो मृत्यु को हरा के जीवित उठ चुका है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओ उस जैसे मैं प्रचार किया, लोग ताली बजाने लगे, अन्य भाषा में बोलने लगे। ओ उसका वो समाधि में बेदारी आ गया। आमेन। वो लोग बोलने लगे ये बंदा कौन है, कहां से आया ये। पर उस दिन सुबह इतना थक के आके मैं सो गया था, और वो पहला पीएफसी का ईस्टर मीटिंग मैं बेड में सोते हुए बिताए। उसके बाद से कभी भी ईस्टर संडे चलाने का या ऐसा मौका है फिर बाद में प्रभु ने दिया, परिस्थिति बदल गया। आज ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, हर जगह लोग प्रभु का इकट्ठा। मैं बोलने का मतलब ये है कि आज का दिन हमें आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि मृत्यु हमेशा के लिए हार चुका है। आमेन। आपको मालूम होगा मृत्यु ऐसा चीज है जो हर एक व्यक्ति डरता है। एक पैसा वाला भी क्यों ना हो, एकदम गरीब कंगाल भी क्यों ना हो, या 90 साल का बुजुर्ग मां भी हो, तुम मरना चाहते हो क्या पूछने से वो बोलेगा नहीं नहीं और 10 साल जीना। वो खुद उठ नहीं सकती होगी, वो खुद चल नहीं सकती होगी, वो खुद अपने काम को नहीं कर सकती होगी, पर मृत्यु किसी को पसंद नहीं है। पर एक चीज है, इस दुनिया में पैसा से बढ़कर, इस दुनिया में शोहरत से बढ़कर,
हर तरह का शक्तियों से बढ़कर मृत्यु का शक्ति बहुत बड़ा है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म ले, उसका जन्म लेने का एक समय है और मरने का भी एक समय है। बाइबल कहता है मनुष्य की आयु 70 साल है, उससे ज्यादा जिएगा तो प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। इस दुनिया में रहने का एक आयु निश्चय है। उस आयु खत्म होने समय तक प्रभु जब तक हमें बल देगा, जब तक हमें दर्शन देगा, जब तक इस दुनिया में हमारे लिए काम रखा है, वो काम पूरा होने समय तक प्रभु हमें नहीं बुलाएगा। लंबा जीना है तो क्या करना है? पिछले दिनों में फास्टिंग प्रेयर्स में हमने बोला था, अपने माँ बाप का आदर करो। एफिसी 6 का 1 में और निर्गमन में से हमने पढ़ा था, माँ बाप का आदर करो, उसका देखभाल करो, उसका इज्जत करो, उसके हिसाब से तेरा आयु को प्रभु बढ़ाएगा। उस प्रचार में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो प्रचार हो चुका है। पर मृत्यु ऐसा चीज है जिसको सब लोग डरते हैं, क्योंकि मृत्यु पाप के कीमत से आया है। पौलुस स्पष्ट रीति में कहता है पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु है। जब एक व्यक्ति पाप करता है, मृत्यु को वो अधिकार देता है उसके ऊपर अधिकार लेने के लिए। पर प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आया, वो बिना पाप का एक कन्या मरियम का पेट में उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। वो यूसुफ का बीज के चलते उसने जन्म नहीं लिया। पिछले दिनों में कुछ संदेशों को सुनने समय में मेरे को समझ में आया कि यीशु मसीह जब जन्म हुआ उस समय में मरियम का उम्र करीब 15 या 16 साल का था, क्योंकि वो कन्या स्त्री थी। और उसके साथ साथ मैंने पढ़ा कि यीशु का चेलों का भी उम्र लगभग 15 से 16 ही साल था। वो जो बहुत छोटे छोटे लोग थे। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? यीशु मसीह को देखते ही यीशु का चेले रबी बोल के यीशु को बुलाया। यहूदी संस्कृति के हिसाब से एक व्यक्ति अपने लिए खुद का गुरु को या रबी को तब ही चुन सकता है जब यहूदी संस्कृति के हिसाब से उसका 16 साल है। यह हिस्ट्री है, इसको आप पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। पर मेरा बोलने का मतलब यह है, यीशु पाप के द्वारा जन्म नहीं लिया। अगर यीशु पाप के द्वारा जन्म लेता कि आज हम इस तरह मना नहीं पाते, क्योंकि एक पापी कभी भी एक पापी को बचा नहीं सकता है। एक अंधा कभी भी एक अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता है। परमेश्वर मानवत्व को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने इस धरती को इतना प्रेम करते हुए अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए भेजा। पर यीशु जो जितने भी 30 लगभग साल वो जिया, वो समय में वो अपने माँ बाप का आदर किया, सेवा किया, माँ बाप के साथ में रहा। पर बाकी जो थोड़े ही सालों में पूरा दुनिया को हिलाने जैसा सेवकाई उसने किया। पर समय आने समय में, जैसा पिछले हफ्ता हमने सुना, यरूशलेम गधे के ऊपर जब यीशु आया, वो भविष्यवाणी संपूर्ण हुआ कि दुनिया का रक्षक दुनिया का पापों के लिए अपने ही जीवन को बलिदान की रीति में दिया। पर वही समय में यरूशलेम में प्रवेश करने समय में, जब परमेश्वर का भवन में जहां आराधना होना चाहिए, वहां स्तुति होना चाहिए, वहां पे लोग हर तरह का बिजनेस करते रहे, यीशु को गुस्सा आया। उसने एक रस्सी को उठा के वो सबको पीट के बाहर किया और उसने बोला, इस मंदिर को तुम गिराओ, मैं 3 दिन के अंदर इस मंदिर को खड़ा करूंगा। पर उस दिनों में वो यीशु क्या बोल रहा है वो लोग को समझ में नहीं आया था। यीशु को क्रूस पर मारने के लिए पकड़वाया गया। अनेक क्या बोलते हैं राजा लोग के आगे प्रस्तुत किया गया। पर कुछ लोग ये यीशु में कोई भी तरह का पाप को नहीं देखे। पर जो कुछ हो, भविष्यवाणियां संपूर्ण होने के लिए यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। यीशु क्रूस पर हमारे हाथों से किया हुआ पापों के लिए उसने अपने हाथों पर खांटी लिया।
यीशु हमारे पैर से किए हुआ पापों के लिए उसने अपने पैर के ऊपर खांटी लिया। जैसे व्यवसाय करने वाले अपने भूमि को खोदता है, वैसे यीशु का शरीर हमारे लिए खोदा गया। बाइबल कहता है उसका शरीर इतना भयंकर रीति में घायल किया गया कि एक साधारण सा व्यक्ति उसके ऊपर नहीं देख पाता। इतना भयंकर अवस्था। यीशु को जो कुछ हो क्रूस में लटका दिया, और यीशु जो 7 वाणियां बोला है पिछले फ्राइडे का दिन में हमने प्रभु के वचन के द्वारा हमने सुना है। यीशु जिस वक्त अपने प्राण को दे दिया, उस समय में यीशु का शरीर से उसकी आत्मा स्वर्ग में चला गया, पिता के पास चला गया। वो लोग यीशु के शरीर को निकाले, और एक व्यक्ति जो अपने लिए कफन को बनाया, अपने खानदान के लिए कफन को बनाया था, उस कफन के अंदर, उस समाधि के अंदर यीशु के शरीर को रखा गया। अभी तक वो समाधि में किसी को भी नहीं रखा गया था। क्या कभी भी समाधि को रेंट में ले सकते हैं क्या? समाधि को आप बोले 2 दिन के लिए चाहिए, आप दीजिए, बाद में हम ले लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पर यह व्यक्ति यीशु को अपने शरीर को रखने के लिए कभी भी कोई भी शरीर नहीं रखा हुआ, एक समाधि को उसको दिया। उस दिनों में वो लोग को मालूम था कि ये यीशु कम ही समय में इसके अंदर में पूरा दुनिया को हिला दिया है। ये व्यक्ति को अगर हम इसका शरीर को बचा के नहीं रखेंगे, कल उसका चेले लोग उसका शरीर को लेके चले जाएंगे और बोलेंगे यीशु पुनरुत्थान हो गया बोल के, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर उस समाधि के आगे में रख के उस रोमी साम्राज्य का चेन से, सील से उसको सील किया गया। केवल सील ही नहीं किया गया, बाहर में उसको और कुछ सैनिक लोगों को भी लगाया गया ताकि कोई भी वो शरीर को चोरी ना कर सके। क्योंकि वो लोग ने सुना था कि यीशु कहते हुए कि उसको मारने से भी वो जीवित होगा। उसने सुना था लाजरस जो 3 दिन के बाद भी वो जो समाधि में रहने समय में ये यीशु पुकारा और लाजरस समाधि से निकल के आए। उस समय में यीशु का वो बोली को वो लोग याद करते थे कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। वो लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे कि इस समाधि से यीशु का शरीर को कोई लेके ना जाए। वो लोग मानसिक रीति में हर चीज को किया था, हर चीज को किया था ताकि इस शरीर यीशु का कोई भी लेके ना जाए। क्योंकि वो लोग डरते थे, वो जितना यीशु का जीवन जीवित रहने समय में डरते थे, उससे ज्यादा यीशु का मृत्यु के बाद उसको डरते थे। आमीन, हालेलुया। पर बाइबल कहता है तीसरा दिन पुनरुत्थान का सुबह जब मेरी और उसके साथ सहेली लोग गए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं लूका उसका 24वां अध्याय 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे तो वहां हुआ कहानी के बारे में वहां पे हम लोग पढ़ सकते हैं। लूका उसका 27 अध्याय, उसका 24 अध्याय 1 से लेके 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। यहां देखिए, एक बार आपका आत्मा में, आपके दिमाग में इस चीज को देखने का कोशिश करिए। यीशु उसका शरीर कोई चोरी कर लेगा सोच के वो लोग वो शरीर को समाधि में रखे, बड़ा पत्थर से उसको कवर करके रखें, वो लोग उसको चेन से सील करके रखें ताकि कोई भी यीशु का शरीर को उसमें से ना निकाले। आमीन। पर हफ्ता का पहला दिन बाइबल कहता है कुछ स्त्री लोग उस समाधि के बाहर गया
और वो लोग क्या देखा मालूम है? वो जो बड़ा सील था अभी वो सील नहीं है। वो बड़ा पत्थर जो था, वो जो समाधि में प्रवेश करने से रोकता था, वो गुफा में प्रवेश करने से रोकता था, वो पत्थर हटाया गया। आमेन, हालेलुया। वो लोग घबरा गए। वो लोग सोचने लगा, यो हमारा प्रिय यीशु जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, जो हमारा प्रिय यीशु जिसके साथ बचपन से हम रहे, हमारा प्रिय यीशु जिसने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दा लाजरस को उठाया, हमारा यीशु जो अपने चेलों को चलाया, अयो अभी तक यीशु प्राण ही खो गए सोच रहे थे, अभी हम उसके शरीर को भी खो गए बोल के वो लोग बहुत परेशान हो गए। आमीन। आज दुनिया भी ऐसी परेशानी में है। बहुत सारे लोग यीशु के बारे में तो परेशानी में नहीं है, पर वो कुछ ना कुछ दूसरे चीजों के लिए परेशान निश्चय है। अयो मेरा नौकरी कौन देगा, अयो मेरा शादी कौन कराएगा, अयो मुझे कौन गाड़ेगा, अयो मेरे को कौन आगे लेके जाएगा, कौन मेरा जरूरत। बहुत सारे लोग बहुत सारी चिंता में रहें। बट ये स्त्री लोग का चिंता का कारण दूसरा विषय था। आगे पढ़िए जल्दी। जब वे डर गई, जब वो डर गए और धरती की और मुंह झुकाए रही थी, उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? तुम जीवितों को मरे हुओं का बीच में क्यों ढूंढते हो? आगे। वो वहां नहीं, परंतु जी उठा है। ओ हालेलुया। वो वहां नहीं बल्कि वहां वो जीवित उठा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इस इतवार के समय का खासियत क्या है मालूम है? इस दुनिया में बहुत सारे महान पुरुष लोग हैं, महान स्त्री लोग हैं। इस दुनिया में रहने समय तक बहुत सारी चीजों को सिखाए, बहुत सारे चीजों को किए हैं, जिसके कारण उसे महान कहलाया जाता है। पर आज जब वो लोग का मृत्यु हो चुका है, उसको समाधि में हमेशा के लिए दफना दिया गया। उसका मरने का वो साल का यादगार होने समय में, वो दिन में वो जाएंगे समाधि में, कुछ फूल को अर्पण करेंगे, अपने भक्ति को, अपने रिस्पेक्ट को दिखाएंगे और वापस आ जाएंगे। वो कितने भी महान हो, वो मृत्यु के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विजय पाया है। पर आपको एक विषय बताऊं, आज जिस यीशु को हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस यीशु हमें अनंत जीवन दिया है, जिस यीशु को स्तुति करने के लिए आए हैं, ये यीशु का भी एक समाधि है। वो समाधि इज़राइल का देश में जाएंगे तो वो समाधि दिखेगा, पर ये समाधि का खासियत अलग है। ये समाधि का वहां फूल डालने के लिए लोग नहीं डालते हैं, वो समाधि के वहां जाके लोग और कुछ करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये समाधि बंद नहीं है, ये समाधि खुला है। और उस समाधि के ऊपर डाइड सो एंड सो डेट, बॉर्न सो एंड सो डेट, बरीड सो एंड सो डेट बोल के नहीं लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है ही इज नॉट हियर, ही इज रिसन। वो आज यहां नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु है जिंदा। हालेलुया, यीशु है जिंदा। हालेलुया। आज ये यीशु को ढूंढने के लिए जेरूशलेम का समाधि खोजने का जरूरत नहीं है। ये यीशु आज भी जिंदा है, ये आज भी ये यीशु चंगा है, ये यीशु आज भी चमत्कारों को करता है, ये यीशु आज भी अद्भुत कामों को करता है। ये यीशु तुम विश्वास करने के चलते तुम्हारा और मेरा हृदय में हमेशा के लिए राजा बन के वास करता है। मेरे अंदर यीशु है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए उसका पुनरुत्थान शक्ति को मनाए। हालेलुया, आमेन। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। आमेन, ग्लोरी टू जीसस। मैं विश्वास करता हूं यीशु इस दुनिया में रहने समय में
यीशु को नहीं देखा हुआ पर आत्मीय रीति में देखा हुआ, आत्मीय रीति में मुखामुख अनुभव किया हुआ एक महान प्रेरित है जिसका नाम पौलुस है। प्रेरित लोगों को मिला हुआ प्रकाशन से बढ़कर पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा एक बड़ा गहरा प्रकाशन प्रभु ने दिया। यीशु अपने 12 चेले लोग के साथ रहने के बावजूद वो यीशु का मृत्यु के बाद यीशु का वचनों को वो लोग स्मरण नहीं कर पाए। पतरस वो जहां फिशिंग हार्बर में जो पतरस को प्रभु ने बुला के लेके आया था, यीशु मर के गाड़े जाने के बाद वही मछली पकड़ने के लिए वापस चला गया। उसके साथ जो भाई लोग हैं वो भी पतरस के पीछे वही पुराने चीज में चले गए। वो कोई भी यीशु का वचन को स्मरण नहीं कर पाए। पर यीशु पुनरुत्थान होने के बाद जब वही मछुआरे पतरस और उसके बाकी चेलों को मुलाकात करने के लिए जब वही समुद्र के पास में आया और वो लोग वही हालत में थे कि मछली नहीं मिल रहा था, यीशु उसके लिए मछली और रोटी को तैयार करके रखा था। यीशु का बातें देखते ही सुनते ही, यीशु रोटी तोड़ने का तरीका देखते ही उसका हृदय में एक आग जला और वो पहचान लिया, यही हमारा यीशु है, यही हमारा प्रभु है, यही है हमारा रक्षक। इमाउस का रास्ते में जाने समय में 2 लोग जिसको यीशु के बारे में कोई भी विषय समझ में नहीं आया क्योंकि यीशु अपने आप को गुप्त में रखा, वो रास्ते में भी यीशु पूरा रास्ता बात करते रहा, वो लोग यीशु को नहीं पहचान पाए। पर वो लोग बोले, जब वो व्यक्ति बोल रहा था हमारा हृदय में जलने जैसा एक अनुभव हम कर रहे थे। मेरा बोलने का मतलब यह है कि यीशु का खुद का चेले भी यीशु के साथ रह के उठ के बैठ के खाते सेवकाई करने वाले चेले भी यीशु का मृत्यु के बाद यीशु का वचन को याद नहीं कर पाए। इससे सबसे बड़ा एक संत है जो संत तोमा है, जो भारत देश में आके सुसमाचार को सुनाया। वो तोमा इतना मस्त आदमी था, यीशु खुद आके अपने चेलों को प्रकट करने के बावजूद तोमा बोलता है मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं उसके घावों में हाथ रख के बिना मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु कितना अद्भुत है मालूम है, अविश्वास तोमा को भी अपने आप को प्रकट करते हुए दिखा, तोमा मैं जीवित हूं, मैं पुनरुत्थान का परमेश्वर हूं। उसने अपने हाथों को दिखाए, अपने घावों में हाथ लगा के परखने के लिए उसको अनुमति दिया। मैं सोच रहा हूं ये चेले जो यीशु के साथ में थे, ये चेले जो उसके साथ रोटी खाए होंगे, ये चेले क्या खाए थे मुझे मालूम नहीं, पर कुछ तो खाए मिलके, खुद यात्रा किए, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को किए, पर मृत्यु उसको अंधा कर दिया, यीशु का वचन को भूलने के लिए कर दिया। पर बाइबल क्या बोलता है मालूम है, प्रेरित पौलुस जो यीशु को मुखामुख शारीरिक रीति में नहीं देखने से भी आत्मीय रीति में पौलुस ने उसका प्रकाशन को पाया। पहला कोरिन्थी उसका 15वां अध्याय उसका 50 से लेके 56 तक पढ़ेंगे। पौलुस मृत्यु के बारे में बोलने वाले एक बड़ा प्रकाशन, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पाए हुए प्रकाशन को हम लोग वहां देखते हैं। एक बार जल्दी पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी उसका 15वां अध्याय 50वां वचन से ले। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। आगे, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता, और नाशवान कभी भी अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता है। आगे, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, मैं तुमसे एक भेद की बातें कहता हूँ। क्या है ये भेद? हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। याद रखिएगा, 70 साल मनुष्य का आयु तो निश्चय है, बाइबल में लिखा हुआ है, पर मरना जरूरी, बोले मरना जरूरी नहीं है। अब इसलिए मैं बोलता हूं मैं 100 होने से भी जीऊंगा।
क्यों मालूम है? ये वचन मुझे मिला है, मरना जरूरी, तुम में से सब भी मरेंगे। आमीन। ओ सविता जी को मैं याद कर रहा हूं, पिछले साल इतना सीरियस थी, सब लोग ओ यो यो यो, सबको फोन जा रहा है, नानी ऐसा है, नानी ऐसा है, ऐसा है। हॉस्पिटल के अंदर में गया, सर आईसीयू में है। सविता जी लेटी हुई है, मुंह यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ। मैं अंदर जाके बोला 100 साल यीशु के नाम में। अगला शाम को सविता जी घर पहुंच गए डिस्चार्ज होके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? हर कोई मरना, हर कोई नहीं मरेंगे, बल्कि क्या होगा आगे? बदल जाएंगे। और आज सर मेरे को क्या है सर, थोड़ा सा कमाएंगे, थोड़ा शादी करेंगे, 2 बच्चा पैदा करेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, ऐसा आप सोच के आए तो आज आपको सोच को बदलना है। हम सब मरना जरूरी नहीं है। यीशु आएगा, एक पल में हम बदल जाएंगे, एक पल में हम लोग बदल जाएंगे यीशु के नाम में। ये साल ये चर्च में कोई भी मृत्यु ना हो, यीशु के नाम में। हर एक मृत्यु को मैं कैंसिल करता हूं, हर एक मृत्यु को मैं ब्लॉक करता हूं, हर एक मृत्यु का अवस्था को मैं ब्लॉक करता हूं यीशु के नाम में। कोरोना का समय में सलोमी का पति, सबको फोन चला गया था, क्या है? खत्म होने वाला, खत्म होने वाला, खत्म होने वाला है। सीरियस, इतना सीरियस है, डॉक्टर बोलता है कल नहीं बोल पाएंगे, परसों नहीं बोल पाएंगे, ब्रेन में लग के क्लॉट हो गया, अभी जिएगा कि नहीं मालूम नहीं। मैंने बोला अभी टाइम नहीं हुआ, अभी भी है। वो आदमी खुद नहीं चल सकता था, अभी कुछ साइकिल चल के जा रहा है ड्यूटी में। आमीन। यीशु आज भी जिंदा है, यीशु आज भी जिंदा है, यीशु आज भी जिंदा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम क्षण भर में बदल जाएंगे। आगे पढ़िए जल्दी। और ये क्षण भर में हाँ, पलक मारते ही अंतिम तुरी फूक, ओ फलक मारते ही अंतिम तुरी फूका जाएगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी हाँ, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए मुर्दे जाएंगे। अविनाशी दशा में पाए जाएंगे। उसका मतलब क्या है मालूम है? ये जरूरी नहीं है कि सब लोग मेरे जैसा 100 साल जिए। जो जिद्दी है वो जिएंगे। बोले मैं जीने वाला, मैं जीने वाला हूं। आमीन। पर हम में से पहले बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग प्रभु के पास चले गए। पिछले 4 साल में करीब 3 लोग प्रभु के पास, हमारा मंडली से 3 से 6 लोग, हमारा जो हम लोग करीबी से जानते, जो हमें नहीं जानते हैं, जो दूर दूर से जानते हैं, वो लोग सब मिलाने से भी करीब 6 लोग प्रभु के पास में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तुरी फूका जाएगा, पलक जपते ही वो लोग जो विश्राम कर रहे हैं वो लोग भी उठेंगे, वो लोग भी उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और हम बदल जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे। आगे, क्योंकि अवश्य है, अवश्य है कि यह नाशवान देह, ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, अविनाश को पहन ले, और यह मनोहर देह अमरता को पहन ले, मनोहर अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मनोहर अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा हुआ, जो वचन लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कौन सा वचन लिखा हुआ है? आगे, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल दिया है। वही भविष्यवाणी यीशु मसीह का समाधि में हुआ,
उस समय तक जो मृत्यु हर एक प्राणी को, हर एक जीवी को निकलता था, यीशु मसीह उस गाड़े जाने जगह में क्या किया मालूम है? फॉर्मूला को रिवर्स कर दिया। मृत्यु जय को नहीं निकला, जय मृत्यु को निकल दिया है। हालेलुया, जय मृत्यु को निकल दिया है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। बोलिए जय मृत्यु को निकल दिया है। इसलिए यीशु अलग है, इसलिए यीशु अलग है। ओ बहुत सारे संत लोग, भक्त लोग, गुरु लोग, वो सब लोग बड़े बड़े काम तो किए, पर मृत्यु उसका जय को निगल दिया। पर यीशु इसलिए खास है क्योंकि यीशु का जय मृत्यु को ही निगल दिया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। आप पूछेंगे सर आप यीशु को क्यों विश्वास करते हैं? वो तो इंग्लैंड वाला का परमेश्वर है ना, वो तो हम इंग्लिश वाला का परमेश्वर है ना। मेरा भाई, मेरा बहन, मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं इसलिए यीशु में विश्वास किया क्योंकि हर कोई को जब मृत्यु निकलता है, यीशु जय बन के मृत्यु को निकाल दिया और मैं हमेशा जय के साथ रहना चाहता। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बातें सुनने वाले, ओ तुम अगर बीमारी तुमसे लड़ रहा है तो आज ये पुनरुद्धान शक्ति के चलते बीमारी के ऊपर तू जय पाने वाला है। ओ तेरा अवस्था में जो कोई संघर्ष तेरे विरुद्ध हो रहा है, आज तुम हारा हुआ व्यक्ति नहीं, जय के साथ जाने वाला है, जय के साथ जाने वाला है। ओ ये जय जो यीशु में है, इसको कोई निगल नहीं सकता है। ये जय जो यीशु में है, कोई कैंसर उसको निगल नहीं सकता है, कोई डायबिटीज उसको निगल नहीं सकता है, कोई भी ट्यूमर उसको निगल नहीं सकता है। यीशु के नाम में विश्वास करने वाले, तेरे चंगाई को फाले इस वक्त, तेरे छुटकारा को फाले इस वक्त, तेरे चंगाई को फाले इस वक्त। ओ रबा शंदेरियल खनमा रीगा सीरल बोंसरिया खाना। आमेन, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ तेरा रहा? डंग कहाँ गया? अभी पौलुस को वो प्रकाशन मिल गया। यीशु का पुनरुद्धान शक्ति जानने के बाद अभी तक जिस मृत्यु सब मनुष्य का मजाक उड़ाता था, अभी पौलुस उल्टा मृत्यु का मजाक उड़ा रहा है। क्या बोला? हे मृत्यु, तेरा विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंग कहाँ है? हालेलुया। मृत्यु का डंग पाप है। पाप करने समय तक आदम और हव्वा मृत्यु के लिए बनाए हुए लोग नहीं थे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज क्यों यीशु मरा? यीशु इसलिए मरा ताकि तुझे विजय दिलाए, क्योंकि आज तक पाप तुम्हारे ऊपर विजय कर रहा था। पाप के चलते पाप का हर एक बंधन तुम्हारे ऊपर विजय कर रहा था। पर आज आनंद मनाओ, यीशु जीवित उठ चुका है, मृत्यु को उसने निगल दिया है, मृत्यु का डंग को उसने तोड़ के गिरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ स्कॉर्पियन को अगर आप देखें, स्कॉर्पियन क्या बोलते हैं? बिच्छू। बिच्छू का एक डंग है, हाँ डंग ही बोलते हैं ना, हाँ। वो जब तक है वो डेंजर है, अगर उसको काट दे तो उससे डरने का कोई दरकार नहीं। मृत्यु का भी वैसा ही है, जब तक तुम पाप कर रहा है तुझे डरने की जरूरत है। जब तुम में पाप नहीं है तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु को खत्म कर दिया है। हालेलुया। यीशु का वो वचन आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मृत्यु का डंग पाप है, पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। पुराने नियम से लोगों को पाप नहीं कराने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को रखा था। ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ऐसा जी सकते हो, ऐसा नहीं जी सकते हो।
पर वो व्यवस्था मनुष्य को बचाने के अलावा वो व्यवस्था मनुष्य को और पापी बना दिया। व्यवस्था के हिसाब से हम कोई भी योग्य नहीं है यहां बैठने के लिए, क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं, हम किसी का भी खतना नहीं हुआ है, हमको यहूदियों से कोई भी नाता नहीं है। व्यवस्था के हिसाब से यीशु केवल यहूदियों को बचाने के लिए आया था, पर परमेश्वर ने वो व्यवस्था को बदल के उसकी अनुग्रह से भरपूर कर दिया। आज तुम कोई भी भाषा का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, तुम और मैं क्यों ये कमरे में बैठ पा रहे मालूम है? यीशु ने हमेशा के लिए व्यवस्था को तोड़ दिया है। और यीशु ने ऐसा कर दिया कि अभी तुझे यरूशलेम साल में एक बार जाने की जरूरत नहीं। उद्धार पाने के लिए तुझे केवल और केवल यीशु में विश्वास करना काफी है। ओ हालेलुया। ओ इसलिए बचपन से मंदिर में जाने वाले भी यहां आने से चंगे होते हैं, और इसलिए बचपन से ताबीज बांधा हुआ व्यक्ति भी यहां यीशु पुकारते ही उसका कान खुल जाता है, उसका मुंह खुल जाता है, वो लंगड़ा वो चलना चालू करता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है। क्यों मालूम है? यीशु ने क्रूस पर मरने के द्वारा व्यवस्था का फुल स्टॉप देके तुझे और मुझे उसका अनुग्रह से भर दिया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आपका खुद का कहानी आपको मालूम है, आपका अवस्था कैसा था, कितना तांत्रिक के पीछे जाके पैसा खर्चा किए, कितना डॉक्टर के पीछे जाके पैसा खर्चा किए, कितने कितने ज्ञानियों का बात सुन के कहां कहां नहीं किए, कुछ नहीं हो पाया। हम व्यवस्था में नहीं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे है। जिस वक्त हम आके विश्वास करके यीशु बुलाए, यीशु को मृत्यु से जिलाया हुआ वही पुनरुद्धान शक्ति हमारे शरीर में चंगाई लेके आया। आज तक तुम ये पुनरुद्धान शक्ति को अनुभव नहीं किया है तो चिंता मत करो, ये जगह छोड़ के जाने से पहले वो शक्ति को तू अनुभव करने वाला है। वो पुनरुद्धान शक्ति तेरे जीवन को बदलने वाला है, वो पुनरुद्धान शक्ति तेरा अवस्था को बदलने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसका 25वां वचन में यीशु उस स्त्री से, सामरी स्त्री से बात करते हुए यीशु एक बात वहां कहते हुए हम लोग देखते हैं। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 25वां वचन, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और पुनरुद्धान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो है, कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, वो भी जिएगा। आमेन। आगे, और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये देखिए, यीशु बोलता है मैं ही पुनरुद्धान और जीवन हूं, और यीशु बोलता है जो मुझ में विश्वास करेगा वो मरने से भी जीवित रहेगा। आमेन। और यदि जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो जीवित रह के विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। पर उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है, क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं कि जो ये बात को विश्वास नहीं करते हैं केवल वही मरेंगे। आप सुन रहे, आप सुन रहे। आईसीयू में पड़ा रहने समय में भी यह वचन याद रखना, जो उसमें विश्वास करता है वो जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। आमीन, आमीन। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। यीशु इस दुनिया में जीवित रहने समय में बोल रहा है। पर यीशु का बातें केवल बातें नहीं है, यीशु का बातें सच्चा है, यीशु का बातें जीवन है। हालेलुया,
एक आखिरी वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय उसका 12वां वचन से लेके नीचे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 12वां वचन से लेके नीचे पढ़ेंगे। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है या नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। देखिए क्यों इस एतवार के समय में प्रचार कर रहे, मालूम है कि यीशु जिंदा है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर एक मृत्यु है तो एक पुनरुत्थान है। यीशु मृत्यु को अपनाया पर वो पुनरुत्थान बनकर जीवित उठा है। ये सच्चाई है, ये कोई भावना नहीं है, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। मेरा भाई मेरा बहन, यीशु का मृत्यु जितना एक सच्चाई है, यीशु का पुनरुत्थान उससे बढ़कर एक सच्चाई है। आमेन, हालेलुया। कितना लड़की लोग है यहाँ पे, औरत लोग। आप जितना औरत है बोल के आप जानते हैं, उतना ही यीशु का पुनरुत्थान सच्चाई है। कितना पुरुष लोग जानते हैं कि वो लोग पुरुष है, वो भावना नहीं है। आप जानते हैं ना, आपको अगर मेरे को कोई आगे बोले सर आप थोड़ा लड़की जैसा दिख रहे हैं, वो ऐसा सुनेगा तो उसको अन्य भाषा सुनाई देगा। क्योंकि मेरा दाढ़ी देखने के बाद, मेरे आवाज सुनने के बाद, मेरे शरीर को देखने के बाद अगर वो व्यक्ति आप औरत जैसा बोल रहा है तो वो बेवकूफ है। अगर वो 100 लोग को इकट्ठा करके बोले भी कि मैं औरत हूं, मैं उसको कभी भी अंगीकार क्यों? मुझे मालूम है कि मैं एक पुरुष हूं। उसी रीति में बाइबल कहता है और हमें मालूम है, हमें प्रूफ है कि यीशु मृत्यु को निगल दिया है, यीशु पुनरुत्थान होके जीवित उठा है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूं, जिस यीशु को तुम पुकार रहे हो वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। आप बोलेंगे पास्टर जी आप बोलिए कहां लिखा हुआ है कि वो आज भी जिंदा है? वो आज भी जिंदा है, कहां लिखा हुआ? एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित उसका पहला अध्याय 18 और 19वां वचन में पढ़ेंगे तो यीशु का मुंह से स्वयं निकलने वाले बातों को वहां हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित 1 का 18 और 19। मैं मर गया था और अब देख मैं अभी मैं युगानुयुग जीवित मैं युगानुयुग जीवित। ओ हालेलुया। ये सच्चाई है कि यीशु मरा था, पर उससे बड़ा सच्चाई क्या है मालूम है? वो युगानुयुग जीवित है। हमारा ग्रैंडफादर का समय में वो था, अब्राहम का समय में वो था, इसहाक का समय में वो था, वो आपका पिताजी का समय में वो था, हमारे समय में भी वो है, हमारा बच्चों का समय में भी वो रहेगा, हमारा पोतों का समय में भी वो रहेगा। निश्चय हो जाओ, वो युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर। ओ हालेलुया। लाजरस मृत्यु से तो उठाया गया, पर कुछ साल के बाद फिर लाजरस खत्म हो गया, पर यीशु जीवित उठा और मृत्यु को हमेशा के लिए टाटा बोल दिया। वो युगान युग के लिए जीवित परमेश्वर है। वो केवल जीवित ही नहीं है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है मालूम है? और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अधोलोक का कुंजियां मेरे पास है। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? मैं अधोलोक का क्या कुंजियां उसके पास है, इसलिए हम उसको पुकारते हैं।
तेरा मरा हुआ अवस्था में उसके पास कुंजी है खोल के जीवन को लाने के लिए। तेरा मरा हुआ परिवार में उसके पास कुंजी है खोल के जीवन को लाने के लिए। तेरा मरा हुआ पेट के अंदर जीवन को लाने के लिए उसके पास कुंजी है। तेरा मरा हुआ आत्मीय जीवन में जीवन को लाने के लिए उसके हाथ में कुंजियां है। खड़े हो जाए प्रभु के चरणों में, खड़े हो जाए प्रभु के चरणों में। पौलुस कहता है हम ये प्रचार ऐसे ही नहीं करते हैं। अगर यीशु जीवित ना रहे तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। यीशु जीवित ना रहे तो हमारा गवाही व्यर्थ है। वो जिस तरह मरा वो जीवित उठा है, वो जीवित उठा है, वो जीवित उठा है, वो जीवित उठा है। मेरा भाई मेरा बहन, उसका चेले लोग यीशु को देखे पुनरुत्थान के बाद, फिर भी उसका विश्वास में ढीले पड़ गए। यीशु को देखे फिर भी उसका आगे कैसा जाना है मालूम नहीं था। पर बाइबल क्या बोलता है मालूम है? यीशु ने इस दुनिया छोड़ के जाने समय में उसको बोला था, क्या बोला मालूम है? पेंटिकोस्त का दिन में वो ऊपर माली में तुम वेट करना। ओ जब तुम वेट करोगे, जिस आत्मा ने मुझे मृत्यु से जिलाया, जिस आत्मा ने मुझे पुनरुत्थान किया, जिस आत्मा ने मुझे उठाया है, वही आत्मा तेरे ऊपर मैं भेजूंगा। वही आत्मा तेरा परिवार के ऊपर मैं भेजूंगा। वही आत्मा तेरा अवस्थाओं के ऊपर मैं भेजूंगा। हालेलुया। आज प्रभु वो आत्मा को भेजने वाला है। वो आत्मा का सामर्थ्य को तेरे ऊपर भेजने वाला है। पेंटिकोस्त के दिन के समान आत्मा इस जगह में मंडराने वाला है। उस पुनरुत्थान का शक्ति पेंटिकोस्त का दिन के समान इस जगह के ऊपर मंडराने वाला है।